नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें हम बारोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उधार लिए गए प्रावधान या प्रोविजंस। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से 1950। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या प्रावधान निहित किए गए हैं। पहला है इसमें प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और इसे अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 32 तक निहित हैं। भारत का संघीय ढांचा, इसे हम फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि शासन का संघीय ढांचा, ये अमेरिका से लिया गया है। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यों के बारे में भी हम अमेरिका से ही ये प्रावधान लिए हैं। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है, आर्टिकल 52, और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये फीचर भी हमने अमेरिका से ही लिया है और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में निहित है। 61 जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन ये हमने अमेरिका से ही लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया या जो विधि होती है ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। इतने प्रावधान हमने यूएसए से लिए हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमने जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि शासन की संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है। इसमें एक संसद होगी। संसद में कौन कौन आते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये मिलकर संसद बनते हैं। यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि भारत में सिर्फ सेंटर यानी कि केंद्र सरकार की ही सरकार एक नागरिकता दे सकती है, जिसे हम एकल नागरिकता कहते हैं। यदि कि भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश से नागरिकता लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, इसलिए हम इसे सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में निहित है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के सामने समानता, कानून के समक्ष समानता होती है। भारत में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। यह व्यवस्था, यह प्रोविज़न भी हमने ब्रिटेन से लिया है। बाई कैमरलिज्म यानी कि द्विसदनात्मक यानी कि संसद में 2 सदन होंगे, यह व्यवस्था भी ब्रिटेन का है। संसद में 2 सदन है, कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। इसे ही हम बाई कैमरल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से हमने क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। अर्ध संघीय कहते हैं इसे, अर्ध संघीय सरकार का ढांचा, यह हमने कनाडा से लिया है। जिसमें केंद्र के पास, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं राज्यों से ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो कि केंद्र सूची और राज्य सूची में विभक्त हैं, राज्य सूची में विभाजित हैं। रिसाइडल पावर ऑफ रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट, यह शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, यानी संघीय सरकार को दी गई हैं। जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसको अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, जो कि अमेरिका से बिल्कुल अपोजिट है। यूएसए में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को दी गई हैं, यूएसए में। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड से, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित हैं, प्रावधान दिए गए हैं 36 से 51 तक। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा यानी कि राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा,
जो किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। यह प्रोविजन हमने आयरलैंड से लिया है। भारत में राष्ट्रपति की जो चुनाव की विधि है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यह हमने आयरलैंड से लिया है, जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है भारत में राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यह हमारे प्रस्तावना में निहित किया गया है। क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह फ्रांस के संविधान से हमने लिया है, जो कि हमारे प्रस्तावना में निहित किया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश सरकार का यह सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें 300 से अधिक सेक्शन भारतीय शासन को चलाने के लिए। इससे बहुत सारे फीचर हमारे आज के भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं, जिसमें फेडरल स्कीम है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, यानी राज्यों की अपनी शक्ति है, उनकी आज़ादी है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से हम कहते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग, केंद्र और राज्यों में लोक सेवा आयोग, यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यों में जो गवर्नर की व्यवस्था है, यह भी ब्रिटिश सरकार की ही देन रही है, गवर्नर ऑफ ऑफिस। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दिया गया था, वही व्यवस्था हमारे अभी के भारतीय संविधान में भी दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था, जो ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में दी थी, उससे कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजंस इसमें लिए गए हैं, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया विधि हमने साउथ अफ्रीका से ली है। भारतीय संविधान में यह आर्टिकल 368 में दिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, यह प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है, ये प्रोविज़न साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी का वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के समय आम इंसान के मौलिक अधिकार रद्द कर दिए जाते हैं, इमरजेंसी का ये प्रोविज़न जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के 3 नियम दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 352, 356 और 360 में है। इसमें ये नेशनल इमरजेंसी कही जाती है 352, और 356 को हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और 360 को इकोनॉमिक इमरजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है सोवियत यूनियन यानी कि आज के समय का रूस, से हम रसिया कहते हैं, रसिया जिसे हम यूएसएसआर कहते थे, जो कि 1991 में विघटित हो गया और रसिया बन गया। यूएसएसआर जिसे हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं। यहाँ से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य का जो सिद्धांत है, जो इसकी प्रावधान है, ये हमने सोवियत यूनियन से लिया है। भारतीय संविधान में यह अनुच्छेद 51A में निहित किया गया है, मौलिक कर्तव्य। आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना में हमने 3 शब्द शामिल किए थे, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। यह हमने सोवियत यूनियन से लिया था। आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसको हमने प्रस्तावना में शामिल किया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए लिया गया था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए जो व्यवस्था है, यानी या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो व्यापार की व्यवस्था है, वो हमने ये प्रोविज़न ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कंकरेंट लिस्ट जिसे हम समवर्ती सूची भी कहते हैं, समवर्ती सूची, यह प्रोविज़न ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची वह होते हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल यानी प्रस्तावना की जो भाषा है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, लेकिन आइडिया ऑफ प्रेम्बल हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट है जापान। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि वही कानून या वही लॉ वैलिड होगा जो
पार्लियामेंट से सही तरीके से पारित होगा, उसी को वैलिड या वैध कानून माना जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।